स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पर्यटन सुरक्षा बल या पर्यटन मित्र की स्थापना की है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन सुरक्षा बल की स्थापना की है। राज्य पर्यटन मंत्री ने कहा कि यह बल पर्यटकों की सुरक्षा और ज्ञान मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा तथा महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों, प्रमुख पर्यटक आकर्षणों, कानूनी मानदंडों और पर्यटन प्रथाओं पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा। अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। अल्फाल्फा बीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उपयोग मुख्यतः मानव भोजन के रूप में किया जाता है तथा यह पशुचारी के रूप में उपयुक्त नहीं है। 2. यह एक अत्यंत पौष्टिक पौधा है जो विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। 3. एक फलीदार पौधा होने के कारण इसमें वायुमंडल से मृदा में नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अल्फाल्फा का नाम अरबी शब्द अल फसफासा से लिया गया है जिसका अर्थ है सर्वोत्तम चारा। इसका व्यापक रूप से पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है और इसके स्वास्थ्य लाभों के लिए मनुष्य भी इसका सेवन करते हैं। अतः कथन एक सही नहीं है। यह विटामिन ए, सी, के, बी, खनिज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पौधा आधारित प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एक अत्यधिक पौष्टिक पौधा है। अतः कथन 2 सही है। एक फलीदार पौधा होने के कारण इसमें वायुमंडल से मृदा में नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता होती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2. पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, 3. लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपर्युक्त सभी रिपोर्ट जारी करता है? ए विश्व बैंक, बी संयुक्त राष्ट्र, सी विश्व आर्थिक मंच, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए विश्व बैंक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ तथा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स सभी विश्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट है जिसे पहली बार वर्ष 1978 में जारी किया गया था, जिसमें वैश्विक विकास के प्रमुख पहलुओं पर गहन विश्लेषण और नीतिगत अनुशंसाएं प्रदान की जाती हैं। पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ भी विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है और इसमें 100 से अधिक विकासशील देशों में निर्धनता, असमानता और साझा समृद्धि प्रवृत्तियों पर संक्षिप्त अद्यतन जानकारी प्रदान की जाती है। विश्व बैंक विभिन्न देशों में लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला निष्पादन की दक्षता का आकलन और तुलना करने के लिए लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, शाहिद राजाई बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ईरान का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत वाणिज्यिक बंदरगाह है जो होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित है। 2. यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा का हिस्सा है जो ईरान, रूस और भारत के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शाहिद राजाई बंदरगाह यह ईरान का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत वाणिज्यिक बंदरगाह है। यह रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित है जहां से होकर विश्व के लगभग 26% तेल का आवागमन होता है। अतः कथन एक सही है। इसके द्वारा ईरान की 85% कंटेनर कार्गो, 52% तेल व्यापार तथा आधी से अधिक समुद्री कार्गो का प्रबंधन होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे पर स्थित है जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर, रूस और उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। वर्ष 2000 में शुरू किया गया INSTC ईरान, रूस और भारत द्वारा किया गया एक त्रिपक्षीय समझौता है। अतः कथन 2 सही है। शाहिद राजाई बंदरगाह पहली बार वर्ष 1985 में ईरान इराक युद्ध के दौरान खोला गया था और पिछले कुछ वर्षों में इसका लगातार विस्तार हुआ है। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्थानांतरित कृषि, जिसे स्थानीय रूप से झूम कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत के स्वदेशी समुदायों के बीच कृषि की एक व्यापक रूप से प्रचलित प्रणाली है। 2. यह वह प्रथा है जिसमें किसान कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि निर्माण हेतु वनस्पति को काटकर और जंगलों एवं वुडलैंड्स को जलाकर भूमि को साफ करते हैं। 3. इस प्रथा से मृदा क्षरण होता है तथा नदियों का मार्ग भी प्रभावित हो सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित कृषि, जिसे स्थानीय भाषा में झूम कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत के स्वदेशी समुदायों के बीच कृषि की एक व्यापक रूप से प्रचलित प्रणाली है, अतः कथन एक सही है। इस प्रथा को स्लैश एंड बर्न कृषि के रूप में भी जाना जाता है। इसमें किसान कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि निर्माण हेतु वनस्पति को काटकर और जंगलों एवं वुडलैंड्स को जलाकर भूमि को साफ करते हैं, अतः कथन दो सही है। इस प्रथा से मृदा क्षरण होता है तथा नदियों का मार्ग भी प्रभावित हो सकता है, अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह वर्ष 2007 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। 2, इसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। 3, यह मृदा उर्वरता और उत्पादकता को बहाल करने और कृषि स्तरीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की दिशा में कार्य करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, यह वर्ष 2007 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, अतः कथन एक सही नहीं है। इसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना है, अतः कथन दो सही है। यह मृदा उर्वरता और उत्पादकता को बहाल करने और कृषि स्तरीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की दिशा में कार्य करता है, अतः कथन तीन सही है। इसका उद्देश्य वनस्पति तेलों की उपलब्धता बढ़ाना और खाद्य तेलों के आयात को कम करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, 2023 तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश था। 2, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक भारत के शीर्ष मछली उत्पादक राज्य हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 2023 तक भारत चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश था, अतः कथन एक सही नहीं है। भारत मछली निर्यात में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है, जो वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है। शेष मछली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक है, अतः कथन दो सही है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे के रूप में नामित करने के नियतार्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, इससे संबंधित क्षेत्र में सेवाओं का तत्काल निजीकरण हो जाता है। बी, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को वित्त पोषित करने के लिए इस पर करों में वृद्धि की जाती है। सी, इसे वित्तपोषण, कराधान और नियामक ढांचे के संदर्भ में तरजीही व्यवहार प्राप्त होता है। डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बुनियादी ढांचे या अवसंरचना का दर्जा एक सरकारी पदनाम है, जिसे विशिष्ट क्षेत्रों को अनुकूल वित्तीयन, कर और नियामक नीतियों के माध्यम से उनके विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इसे आमतौर पर उन क्षेत्रों पर लागू किया जाता है जिन्हें आर्थिक प्रगति और सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक माना जाता है, जैसे परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार और जलापूर्ति। बुनियादी ढांचे का दर्जा प्रदान करने का लक्ष्य निवेश को प्रोत्साहित करना, नवाचार को बढ़ावा देना तथा लोगों को महत्वपूर्ण सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करना है। यह पदनाम शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी प्रगति जैसी चुनौतियों के खिलाफ सतत विकास एवं अनुकूलन को बढ़ावा देने के क्रम में बुनियादी ढांचे के विकास के महत्व पर प्रकाश डालता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय मॉनिटर और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी, विश्व बैंक, सी, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, डी, विश्व व्यापार संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अप्रैल 2025 में जारी IMF की राजकोषीय निगरानी और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में अमेरिका की व्यापार नीतियों के प्रभाव पर गंभीर आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। यह बात वैश्विक ऋण वृद्धि के संबंध में अतीत में IMF द्वारा दी गई बार बार की गई चेतावनियों के बाद सामने आई है। अमेरिका, भारत और अन्य देश कोविड के बाद के वर्षों में अपने अपने ऋणों को कम करने के लिए कदम उठा रही हैं, लेकिन वर्तमान भू आर्थिक अशांति जो निवेश, आपूर्ति श्रृंखला, वित्त, श्रम और प्रौद्योगिकी प्रवाह को बाधित कर सकती है, ऐसे प्रयासों को कमजोर करने वाली है। IMF का अनुमान है कि मध्यम अवधि में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 4% तक बढ़ जाएगा तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ जाएगा, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है,
ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन माने जाते हैं? ए. मीर सैयद अली, बी. उस्ताद अहमद लाहौरी, सी. उस्ताद इसा, डी. अब्दुल हामिद लाहौरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। उस्ताद अहमद लाहौरी को इसका मुख्य वास्तुकार माना जाता है। इसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1648 ईस्वी में पूरा हुआ। इसे मुगल साम्राज्य मध्य एशिया ईरान के कारीगरों द्वारा बनाया गया था। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना के दाहिने किनारे पर स्थित है। वर्ष 1983 में ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया तथा इसे मानव रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता दी गई। यह विश्व के प्रसिद्ध 7 आश्चर्यों में से एक है, अतः विकल्प बी सही है। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। छत्रपति अप्पा साहिब महाराज ने वेन्ना झील का निर्माण किस वर्ष करवाया था? ए 1840, बी 1842, सी 1850, डी 1861। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।